सभी को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज हम एक वचन मनन के लिए पढ़ेंगे। छोटा सा पद है, पहला थिस्सलुनीकियों 5:17। इसमें इस प्रकार से लिखा है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अगर हम देखें तो एक व्यक्ति निरंतर प्रार्थना में कैसे लगा रह सकता है? वो अपनी प्रार्थनाओं को अगर लंबा करना चाहेगा, छोटा प्रार्थना करता होगा तो 10 मिनट का प्रार्थना करता होगा तो 1 घंटे कर लेगा, 2 घंटे कर लेगा, 3 घंटे, 4 घंटा, 5 घंटा का कर लेगा, 6 घंटा का भी कर लेगा। मगर यदि हम सोचें कि जो वचन बता रही है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, तो हम निरंतर प्रार्थना में कैसे लगे रह सकते हैं? अर्थात हम बोले तो दिन और रात हमेशा प्रार्थना में कैसे लगे रह सकते हैं? पर इसका ये मतलब नहीं कि हम दिन रात एकदम बिल्कुल प्रार्थना ही करते रहें। एक व्यक्ति 2 घंटे 4 घंटे प्रार्थना करता है, अपने समयों को देता है प्रभु के साथ, मगर दिन निरंतर प्रार्थना करने के लिए यहाँ बोला जा रहा है। पौलुस बोलता है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। अगर यदि निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है तो दिन रात प्रार्थना करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। मगर हमें इन बातों को समझना बहुत ज़रूरी है कि निरंतर प्रार्थना में हम कैसे लगे रह सकते हैं। हम कहीं जा रहे हों, कहीं आ रहे हों, कुछ कर रहे हों, उस समय भी हम प्रार्थना का माहौल बना कर रख सकते हैं। हमारे पास के जो वातावरण है, जहाँ पे काम कर रहे हैं, जिस धंधे में कर रहे हैं, कोई खेत में काम कर रहे हैं, रास्ते में, ऑफिस में, किस प्रकार से परमेश्वर के साथ हम अपने समय को स्पेंड कर रहे हैं प्रार्थना का माहौल क्रिएट करके। अर्थात आत्मा में प्रार्थना कर रहे हैं, दिल में प्रार्थना कर रहे हैं, मनों में प्रार्थना कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को हम कर रहे हैं। जब हम ऐसा कर रहे होते हैं, एक प्रार्थना का वातावरण हम अपने चारों तरफ क्रिएट कर देते हैं, और वो माहौल की वजह से हमें लगता है कि हम निरंतर प्रार्थना में हैं। यदि अगर हम सोचें केवल कि हम प्रार्थना ही करते रहें, दिन रात प्रार्थना करते रहें, तो हम बाइबल को पढ़ेंगे 1 घंटा वचन पढ़ेंगे, 1 घंटा गीत गाएंगे, 3 घंटा तो हमें लगता है कि बहुत हो गया, फिर उससे ज़्यादा करने का मन नहीं करता। मगर यदि हम पूरे समय उसके वातावरण में बने रहे, ये एक प्रार्थना ही है। ये एक निरंतर प्रार्थना को दर्शाता है कि हम अपने माहौल को किस प्रकार से बना कर रखते हैं, किस प्रकार से हम कहीं भी हैं, कुछ भी कर रहे हैं, फिर भी हम परमेश्वर के साथ हैं, फिर भी हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने हुए हैं। कहीं जा रहे हो, गाड़ी चला रहे हैं, उस समय भी अंदर अंदर प्रार्थना करें। प्रार्थना का माहौल आप ख़त्म नहीं होने दे रहे हैं, इसका मतलब यही है कि आप प्रार्थना कर रहे हैं। कई बार कोई ये बोलेगा कि प्रार्थना फिर ऐसे कर रहे हैं तो फिर आंख बंद कर ही प्रार्थना किया जाता है, या फिर घुटने पर आकर ही प्रार्थना करना जरूरी है, या फिर हम प्रार्थना के रूप में परमेश्वर ने बोला है कि यदि तुम प्रार्थना करो तो घर में जाओ, किवाड़ बंद करो, फिर प्रार्थना करो। फिर ऐसा संभव कैसे हो सकता है कि हम निरंतर प्रार्थना में रह सकते हैं? पर ऐसा ये भी नहीं बताया गया है कि तुम्हें आंख बंद करके ही प्रार्थना करनी है, घर में ही केवल प्रार्थना कर सकते हो। यदि नगरों में, शहरों में हर प्रार्थना का एक उद्देश्य है। आप जब पर्सनली परमेश्वर से बातें करना होता है तो आप किवाड़ बंद करके बातें करते हैं, पर जब प्रार्थना का माहौल क्रिएट करके, प्रार्थना का माहौल जब आपको बना कर रखना है, आप आत्मा में हमेशा रहना चाहते हैं, आप आत्मा के माहौल से दूर नहीं होना चाहते हैं, तो ये आत्मिक प्रार्थना आपके लाइफ में चल रही है। ये जो आत्मिक प्रेयर आपके जीवन में चल रही होती है, यही निरंतर प्रार्थना को दर्शाती है। हालेलुया। तो हमें क्या करना है? निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। काम करते समय, उठते बैठते समय, नहाते समय, खाना बनाते समय, अपने हर एक कामों में जब हम प्रार्थना में लगे रहेंगे, आत्मा हमें सिखाता जाएगा। किसी काम में हम धोखाधड़ी नहीं करेंगे, किसी काम में हम चोरी नहीं करेंगे, कहीं गलत नज़र नहीं डालेंगे। हर एक कामों में हम अपनी वफादारी को पेश कर सकते हैं यदि हम अपने आप को प्रार्थना में रखते हैं। तो ये निरंतर प्रार्थना करने का उद्देश्य जब थिस्सलुनीकियों के कलीसिया को जब दे रहा है पौलुस, तो उसका मुख्य उद्देश्य ये है कि ये लोग जब प्रार्थना में बने रहेंगे तो ये प्रार्थना का माहौल उनके चारों तरफ क्रिएट रहेगा, बना रहेगा, तो सच में हर एक गलतियों से बचेंगे। ये एक भेद है जिसको हमें समझना बहुत बड़ी समझ चाहिए कि हम इस चीज़ को समझें, और इस माहौल को अगर हम अपने चारों ओर बना देते हैं तो समझ लो कि हम क्या हैं, एक परमेश्वर से संबंध अच्छा वाला बनेगा, और हम परमेश्वर के साथ जो हमारा संबंध कम रहता है उसको हम जोड़ कर रखेंगे, और शैतान के हर एक कामों को नाश करेंगे, क्योंकि हम हमेशा प्रार्थना में हैं, हमेशा आत्मा में हैं। तो प्रभु हमें जो करना होगा वो सिखाएगा, और हमें
अपने साथ रखेगा। हम परमेश्वर के करीब हो पाएंगे कैसे? जब हमारा प्रार्थना अधिक होगा। और ये सुबह और शाम की दोपहर की प्रार्थना, ये एक अलग प्रार्थना है। जब आप परमेश्वर के साथ वचन को पढ़ते हैं, गीत गाते हैं, आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, ये एक आपकी परमेश्वर से एकदम पूरी जी जान लग के संगति होती है। पर आप इस माहौल को बाहर भी बना के रख सकते हैं। आत्मा में प्रार्थना करते रहे, गीतों गाते रहे, प्रभु का धन्यवाद करते रहे, हर बातों में प्रभु का थैंक्स करें, बिना कुड़कुड़ाए, हर चीज़ों के लिए प्रभु का थैंक्स करें। गलत हो सही हो, सब चीज़ों के लिए अच्छा धन्यवाद करें प्रभु का। जब आप ऐसा करते रहते हैं, ये माहौल आपके जीवन में बनती रहती है। आप सोचो कि जो व्यक्ति दिन रात प्रार्थना में रह रहा है, उसकी लाइफ कैसी हो सकती है। हालेलुया। आई थिंक हमें इस बात को समझना है कि हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहना है। प्रभु आप सभी को आशीष दे। आमीन। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आप महान है प्रभु जी, आप महान है प्रभु जी। धन्यवाद योग्य परमेश्वर है। सच में खुदावंद, हम प्रार्थना का माहौल किस प्रकार से बना कर रख सकते हैं, ये आप हमें बताते हैं। हम हर एक समय में प्रार्थना में रहें, ताकि हर एक गलतियों से बचे, हर एक बुराई से, हर एक लड़ाई, हर एक झगड़े से, हर एक पड़ोसी के यहाँ चुगली करने से, क्योंकि हम तेरे साथ संगति हमेशा करते रहेंगे। यीशु के नाम से इस वचनों के द्वारा हम सभी को आशीष दे, सुने और ग्रहण करें। आमीन। जय मसीह के।